हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। आज हम इन्हीं प्रश्नों के बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे और आज के बाद इन प्रश्नों से आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। आप हमेशा इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे और बिना फार्मूले के भी इसको सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो पूरा अंत तक देखना। आज के बाद आपको इन प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगी। और इन प्रश्नों को समझने से पहले हम क्या करेंगे, तो कुछ फार्मूले हैं जो फार्मूले के बेस पे हम पढ़ते हैं इनको, तो वो फार्मूला आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए उन प्रश्नों को हम देखते हैं, उन फार्मूलों को कि क्या फार्मूले हैं जो बिल्कुल ईजिली आपको ये सवाल बना देंगे, ईजिली जो आप लगातार इनको आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए फिर फार्मूले को हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से। अलजेब्रा के उन प्रश्नों को आप तभी इजीली सॉल्व कर सकते हैं जब आपको बीजगणित सूत्रों के इन फार्मूलों को सही तरीके से पता हो और इसको सही तरीके से यूज कर पाएँ। तब आपने जैसे कि देखा सवालों को, उसको बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पहला सूत्र है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक तो ये होता है और दूसरा होता है a माइनस बी का होल वर्ग प्लस 4ab। तो यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद a माइनस बी का होल वर्ग होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और आप चाहे तो लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। जब आप इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो यही आएगा a माइनस बी का होल वर्ग। इधर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों वैल्यू जो है बराबर आती है। तो कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है तो कभी ये वाला। अगला प्रश्न है a प्लस बी का होल वर्ग। जब इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना 2 आएगा। ये फॉर्मेट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। a प्लस बी का होल वर्ग प्लस a माइनस बी का होल वर्ग अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2। इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप याद रखना क्या होता है, 2। इन दोनों प्रश्नों को जोड़ के ये आया है, ठीक है। अगला है कि इन दोनों को हम घटा देंगे। घटाने से क्या आया है कि a प्लस बी का होल वर्ग माइनस a माइनस बी का होल वर्ग अपान ab बराबर 4। ये इन दोनों को घटाने से आया। तो ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है बड़ी बड़ी गिनती दे के, और आप उसको सॉल्व करने में लग जाएंगे तो सॉल्व होगा नहीं। इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप याद रखना क्या होती है, 4। आगे चलते हैं। आगे है हमारा, आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगला है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ए प्लस बी इसको इतना भी लिख सकते हैं, या इसको खोल के पूरा लिखेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आगे है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, और इसको खोल के लिखेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसके बाद आगे चलते हैं। पूछा गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान से पढ़ना, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये सूत्र आप नहीं याद है तो पीछे आपको जितने भी सवाल हमने दिखाए वो उसमें से एक सवाल भी नहीं हो पाएगा, और इन्हीं सूत्रों की मदद से जो है ट्रिक बनती है। तो अगला सूत्र है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे चलते हैं। इन सूत्रों को याद रखेंगे तभी सवाल को आसानी से कर पाएंगे। अगला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसका क्या होता है, स्क्वायर है, होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आगे चलते हैं। आगे है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। यहाँ से आपसे 3 सूत्र बनते हैं। एक तो दे दिया जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, और ए प्लस बी प्लस सी। इसको आगे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद इसको, ठीक है। उसके बाद एक सूत्र इसका ये भी होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल वर्ग प्लस बी माइनस सी का होल वर्ग प्लस सी माइनस ए का होल वर्ग।
इसका एक सूत्र और बनता है ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, उसके बाद एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग माइनस 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जब यह सूत्र आप याद रखेंगे तो आप देखेंगे जब हम प्रश्नों को करेंगे तो बिल्कुल ईजिली तरीके से इस पे रखने से इन तीनों सूत्रों के माध्यम से कोई भी सवाल हो क्यूब का, उसको हम 1 सेकेंड में उसका आंसर निकाल लेते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारे कुछ क्वेश्चन फैक्ट वाले हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि x प्लस 1/x बराबर, यदि आपको k दे रखा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, k स्क्वायर माइनस का 1। ये ट्रिक है। अगर x प्लस 1/x बराबर k दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप इसका वर्ग करेंगे और माइनस का 2 कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को हम देख लेते हैं। दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसको हम देखते हैं पहले कैसे लगाते हैं। तो अब देखेंगे हम इसका वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग। तो 5 का वर्ग करेंगे और यहाँ से माइनस क्या कर देंगे, 2। तो इसका मान कितना होगा, 25 माइनस का 2। तो यहाँ से देखेंगे ये क्या आ जाएगा, 23। जब आप ये पता रहेगा तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। अगर हम इसका वर्ग करके देखें फुल तरीके से, ये तो था शॉर्ट तरीका। अब इसका हम फुल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हम इसको सबसे पहले वर्ग करेंगे दोनों तरफ। अगर हम इसको वर्ग कर देते हैं, x प्लस 1/x का होल वर्ग, और इधर भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग। अब इसको हम खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2ab। 2a हमारा कितना है, x, b कितना है 1/x बराबर क्या होगा, 25। और यहाँ से x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आप करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इधर 25 है, 25, यहाँ से प्लस का 2 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 23। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। बाकी अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे अगले दिन, और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार के सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। धन्यवाद।